नाजरीन, जहां पे पूरी दुनिया में शैतानी और दजाली कुव्वतें इस वक्त मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ हैं, वहीं पे साथ साथ ऐसे घिनौने और मजमूम मंसूबे और हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का ईमान कमजोर किया जा सके। शैतानी कुव्वतें मगरिब की तरफ से तो बेफिक्र हैं कि मगरिब इस वक्त पूरी तरह से बेहयाई की दलदल में डूब चुका है, मगर इनका असल टारगेट मुसलमान है कि मुसलमानों को बड़े पैमाने पर दीन से दूर करके इनका ईमान कमजोर किया जाए और इन्हें उन कामों में मुलव्विस किया जा सके जिन पे दीन इस्लाम में सख्त वईद और अजाब का हुक्म है। इस सिलसिले में स्वीडन की हुकूमत की जानिब से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए हैं। यहाँ तक कि मगरबी ममालिक में से भी इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन चूंकि दजाली और शैतानी ताकतें अपने असर रसूख में इस वक्त पूरी दुनिया पे काबिज हैं और इनके इंसानी साथी यानी यहूदी इन सब में पेश हैं और पूरी दुनिया की मईशत को अपने हाथों में जकड़ कर बैठे हैं, इसलिए इन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। ये खबर क्या है और इस खबर के आने वाले दिनों में पूरी दुनिया और बिलखसूस मुसलमानों पर कैसे असरात मुरत्तब होंगे, आज की इस वीडियो में हम यही कुछ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, स्वीडन की हुकूमत ने 2023 के अवाइल में एक ऐलान किया जिसके मुताबिक स्वीडन में ओलंपिक गेम्स का इनेकाद होगा और इसके लिए स्वीडन हुकूमत ने एक ऐसे खेल को ओलंपिक गेम्स में शामिल करने की मंजूरी दी है जिसे कोई मुसलमान तो क्या बल्कि कोई गैर मुस्लिम शख्स भी अच्छा काम नहीं समझ सकता। वो खेल है खुले आम सेक्स के मुकाबले। जी हाँ, जिनसी मुकाबलों को इन खेलों का हिस्सा बनाया जा रहा है। नाज़रीन, हम अपने इस चैनल पर खुलकर तो इस बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन इस खेल के निहायत घटिया और इखलाक से गिरे हुए मजीद शोबे और कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनके मुताबिक लोग इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे और इनकी टाइमिंग और परफॉर्मेंस के लिहाज से इनको जज किया जाएगा। ये इस कदर बड़ी खबर है कि जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और स्वीडन हुकूमत जो इस सिलसिले में कुछ ऐसे मुकाबले मुनक्किद करवाने जा रही थी जिससे इन खेलों की प्रैक्टिस हो, वो इन्हें मुअत्तल करने पड़े। हम आपको बताते चलें कि ये मुकाबले दरअसल जून 2023 में स्वीडन की हुकूमत के जेर निगरानी मुनक्किद होने थे जिनमें इन खेलों की प्रैक्टिस की जानी थी और इनमें से लोगों को सिलेक्ट किया जाना था, मगर शदीद तरीन आलमी दबाव और तनकीद की वजह से इन मुकाबलों को मुअत्तल करना पड़ा। हम आपको बताते चलें कि मुकाबले मुअत्तल हुए हैं मगर मनसूख नहीं हुए, यानी स्वीडन की हुकूमत भी इस बारे में यही इरादा रखती है कि ये इन मुकाबलों को जरूर किसी भी तरह से पूरी दुनिया के सामने सरंजाम दिया जाए। यहाँ पे अहम बात यह है कि आखिर ऐसे मुकाबलों से ये हासिल क्या करना चाहते हैं और इनसे इनका मकसद क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि इस वक्त यूरोप बिलअमूम फहाशी और जिनसी बदमस्ती की दलदल में डूब चुका है और वहां पे महरम रिश्तों का भी कोई पास बाकी नहीं रहा। आए दिन वहां से बाप बेटी के, बहन भाई के ताल्लुकात की खबरें भी आती रहती हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे यूरोपीय ममालिक भी हैं जिनमें वो सरे राह सड़क पर भी ये अफाल सरंजाम दे सकते हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये बात सुनने में ही जिस कदर गलीज और मकरू लगती है, वैसा ही वहां के लोग भी इसे समझते हैं, लेकिन इनकी हुकूमतें जो दजाली मंसूबे को पूरा करने और शैतानी घिनौने मकासद को पूरा करने के लिए अपने आप को इनके कदमों में रख चुकी हैं, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले भी अपनी वीडियो में जिक्र किया कि कई ममालिक में ऐसे कवानीन पे अवाम ने शदीद एहतजाज किया है, लेकिन अवाम के इस एहतजाज को बजोरे ताकत मुंतशिर कर दिया गया। पूरी दुनिया में जानबूझकर ऐसी फिजा पैदा की जा रही है कि एक वक्त वो लाया जा सके जिसमें ये सब अफाल और शैतानी अमाल नॉर्मल और रूटीन का हिस्सा बन जाए। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक पेशगोई है कि कयामत उन लोगों पे कायम होगी जो सरेराह जिना करते होंगे और उस वक्त जो सबसे ज्यादा पाकीज़ा और साफ सुथरा शख्स होगा वो भी फकत इतना ही कहेगा कि तुम ये गलीज काम किसी दीवार के पीछे जाकर क्यों नहीं करते और खुलेआम क्यों कर रहे हो। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कयामत किस किस्म के लोगों पर कायम होगी। हम समझ सकते हैं कि जिस तरह के मुकाबलों का स्वीडन की हुकूमत सोच रही है, वो मुकाबले शायद 20 से 25 साल बाद नॉर्मल होकर आलमी इंटरटेनमेंट मीडिया का हिस्सा बन जाए, लेकिन फिलहाल इसका इम्कान नजर नहीं आता। इसकी मिसाल यह है कि जैसे आज से 3 से 4 अशरों कबल यानी 30 से 40 साल पहले हम जिन्स प्रस्ती को पूरी दुनिया में बुरा समझा जाता था, इसके खिलाफ बात की जाती थी और ऐसे लोगों का बाइकाट किया जाता था, आज इन्हें पूरी दुनिया में नॉर्मल तस्लीम किया जाता है। इनके हकूक के लिए कवानीन मुरतब किए जा रहे हैं, इनकी हिफाजत की जा रही है और इन्हें प्रमोट किया जा रहा है। इसी तरह से शैतानी ताकतों का ये मंसूबा है कि कुछ अरसे में इस चीज को अवामी एहतजाज से बालातर रखते हुए
इस हद तक बजोरे ताकत नाफिज कर दिया जाए कि एक वक्त आए कि ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मुआशरे के मिजाज का हिस्सा बन जाए। नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में सबसे बड़ा हदफ मुसलमान है, ताकि मुसलमानों के ईमान को कमजोर करते हुए इन्हें इन शैतानी कामों में मुलव्विस किया जा सके। इसकी वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान शैतान के उस वादे को पूरा करने का सबब बन सके जो उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से किया था कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा और तेरे रास्ते से हटाऊंगा। हम जानते हैं कि कमजोर से कमजोर ईमान वाला मुसलमान ही क्यों ना हो, और वो खुद चाहे कितनी बुराइयों में मुलव्विस क्यों ना हो, वो भी खुलेआम ऐसी बेपर्दगी और जिनसी बेरा रवि का किसी भी तरह से हामी नहीं हो सकता और इन चीजों को बुराई समझेगा। और यही वजह है कि शैतानी और दजाली ताकतें अब इस मंसूबे पर काम कर रही हैं कि इन चीजों को इस हद तक प्रमोट किया जाए, इस हद तक इनकी हिफाजत की जाए और इनको बजोरे ताकत नाफिज किया जाए कि इस जबर और ताकत के नतीजे में ये आमाल आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में नॉर्मल और रूटीन के काम लगने लगे। हम जानते हैं कि इस वक्त मुस्लिम मुआशरे भी इस गंदगी का शिकार हो रहे हैं और मुस्लिम ममालिक और बिलखसूस पाकिस्तान से ऐसी कई खबरें रोजाना की बुनियाद पर आती हैं जिन्हें सुनकर सर शर्म से झुक जाता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता महरम रिश्तों का पास भी खत्म होता जा रहा है। और यही सब है जो दजाल और शैतानी ताकतें चाहती हैं और इसके लिए वो अपने तमाम वसाइल ब्रुए कार ला रही हैं। प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि दीन इस्लाम में जानी के लिए किस कदर सख्त सजा मुकर्रर है कि अगर कोई गैर शादीशुदा शख्स जिना करता है तो इसके लिए 100 कोड़ों की सजा मुकर्रर है, चाहे वो मर्द हो या औरत। और आप जानते हैं कि चंद कोड़े खाने से ही इंसान की क्या हालत हो जाती है। तो अमूमन 90% केसेस में यही होता है कि 100 कोड़े खाने तक वो शख्स अपनी जान से गुजर जाता है। इसी तरह से शादीशुदा जानियों के बारे में भी कुरान करीम का और दीन इस्लाम का यही हुक्म है कि इन्हें संसार कर दिया जाए, यानी शादीशुदा जिनाकारों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस्लाम इस सिलसिले में बेहद सख्त कवानीन रखता है ताकि मुआशरे में ऐसी बेहयाई और बदकारी का फरोग ना हो। इन सख्त सजाओं का भी यही मकसद है कि एक तो इससे आम आवाम के ज़हन में सजा का खौफ बिठाया जा सके और दूसरा अमली तौर पर दिखाया जा सके कि ये गुनाह किस कदर खौफनाक है और इससे अल्लाह किस कदर नाराज होता है कि इनकी सजा दुनिया में ही इस कदर सख्त मुकर्रर की गई है। प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आखिर ऐसे गंदे और गलीज मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे कवर कर सकता है। हम आपको इसका जवाब देते हैं कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा टीवी चैनल इस तरह के मुकाबलों को अपनी स्क्रीन पे दिखाने का रवादार नहीं हो सकता, क्योंकि अवाम की जानिब से इतना सख्त रद्द-ए-अमल आएगा कि तमाम के तमाम टीवी चैनल्स दिवालिया हो जाएंगे और इन्हें देखने वाला कोई भी नहीं बचेगा, जिससे इनकी आमदनी शदीद मुतासिर होगी। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।